वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। जम्मू निवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। आज मानवता न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि उठाते हैं गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़ और सच्ची आवाज़। और जो भी इस दुनिया के अंदर चल रहा है किसी के खिलाफ, या कोई चोरी डाका जो डाल रहे हैं, उनके खिलाफ हम आवाज़ ज़रूर उठाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो अभी जो राम मंदिर जो बन रहा था, उसमें काफ़ी घोटाले चल रहे हैं। एक एक जो मतलब जो संजय कुमार नाम का एक एमएलए जो भी है, इसमें केजरीवाल की पार्टी में है, वो उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे खुलासे किए हैं। और ये जो हम इसको कहना चाहते हैं कि राम भक्तों के साथ विश्वासघात किया। यानी कि राम भक्तों ने ही राम भक्तों के साथ विश्वासघात किया। तो जब राम भगत ही भगत के साथ विश्वासघात करेंगे तो कौन किसके ऊपर यकीन करेगा। तो थोड़ा खुलासा किया है इसमें संजय सिंह ने। तो हम तो चाहते हैं कि संजय कुमार या सिंह जो भी है, तो इन्होंने जो अपने जो खुलासा किया है, तो इनकी बात पर हम थोड़ा थोड़ा टिप्पणी करेंगे। क्योंकि जो बातें बोली हैं इन्होंने, इसमें तकरीबन तकरीबन अब सुन अब सब ने देखी वो वीडियो, चारों तरफ चल रही है, वीडियो दौड़ रही है। तो क्यों हम हमारी बात करनी बहुत ज़रूरी थी कि अब पुराना वीडियो हो चुका है, लेकिन 2-3 दिन पहला का वीडियो है। लेकिन क्या करे कि वॉइस ऑफ मानवता सच्ची बातें उठाता है, अच्छे को लोगों के साथ रखता है। लेकिन जो गद्दार हैं लोग, जो बस देश के साथ में गद्दारी कर रहे हैं, ये जो लोग भगत बने हुए हैं, नकली भगत है, और असली भक्तों के साथ में धोखा कर रहे हैं, तो ये देखिए इनका मतलब कितने तगड़े, मतलब ये इनका दिमाग में जो नीयत साफ नहीं है, नीयत इनकी इतनी गंदी नीयत है। तो सुनिए क्या कहते हैं ये संजय जी। मतलब इन्होंने जो काम किया है, हम इनको काबिल तारीफ करते हैं, इनकी तारीफ भी करते हैं। इन्होंने काम किया, एक मर्द का बच्चा ही कर सकता है इतना काम। तो सुनिए क्या कहते हैं। जिसको सुनकर आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान पता नहीं था कि जो ट्रस्ट जिसके नाम पर वो चंदा दे रहे हैं, जिस ट्रस्ट में वो चंदा दिया जा रहा है, उसमें भी घोटाला और भ्रष्टाचार कर लिया जाएगा। और ये कोई घोटाला आज से नहीं चल रहा है, ये 2014 से स्टार्ट, से पहले होते रहे घोटाले बहुत सारे। लेकिन इसमें जो है जो 2014 के बाद में एक क्या नाम उसका कोई खान था, सलीम पता नहीं क्या नाम था, जो हीरो था इसका साउथ इंडिया का। उसने एक बात बोली थी, उसने जो बोला था कि इसमें जो है जो कांग्रेस की सरकार में है, इसमें तो घोटाले हो रहे हैं, लेकिन मोदी की सरकार में जो है, ये बीजेपी की सरकार में बाढ़ आएगी घोटालों की। अब देखते रहे बाढ़ कितने आए। 2014 से भारत को लेकर कोई सांस आए नहीं है कि कोई चाहे करोड़ों रुपए लेकर भाग रहा है, कोई अरबों खरबों लेकर भाग रहा है, तो करोड़ों में जा रहा है, हजारों करोड़ों तक का सिस्टम जा रहा है। तो ये देखिए कि भगवान के नाम पर भी, मतलब अपने राम के नाम पर भी, अपने खुदा के नाम पर, या जो भी है इनका भगवान है, इसके नाम पर भी जो लोग हैं, कितने बड़े शैतान हो सकते हैं, कितने बड़े मतलब नामर्द हो सकते हैं कि जो अपने भगवान के नाम पर भी मतलब लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, चंदे के नाम पर बना सकते हैं। सुनिए क्या कहते हैं। घोटाला कैसे हुआ मैं आपको बताना चाहता हूं, एक एक करके बताना चाहता हूं। ये अयोध्या में एक जमीन है जो गाटा संख्या 243, 244, 246, ये गाटा संख्या की जमीन, जिसकी मालियत 5 करोड़ 80 लाख रुपए है, जिसको 2 करोड़ रुपए में कुसुम पाठक और हरीश पाठक जी से 2 लोगों ने खरीदा। मतलब हम किसी के ऊपर टैग नहीं कर रहे इसमें। ये पाठक और पाठक, मतलब ये जो हरीश पाठक ये नाम ले रहे हैं, ये सब के सब पाठक वो लोग ब्राह्मण हैं। तो ब्राह्मण ही क्या घोटाले कर रहे हैं, सुनिए क्या कहते हैं, सुनिए। जिनका नाम था सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी। एक सुल्तान अंसारी भी उन्होंने बीच में ले लिया है, और रवि मोहन तिवारी भी ब्राह्मण। तो अभी देखते हैं ब्राह्मण क्या खेल खेलते हैं, सुनिए क्या कहते हैं। रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी ने हरीश पाठक और कुसुम पाठक से 2 करोड़ की जमीन खरीदी
गाटा संख्या 243, 244, 246 और इस जमीन खरीद में जो सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने खरीदी, इसमें दो गवाह बने। एक अनिल मिश्रा जो राम जन्मभूमि के ट्रस्ट के सदस्य हैं और दूसरे ऋषिकेश उपाध्याय, यानी कि ऋषिकेश उपाध्याय भी ब्राह्मण और मिश्रा भी ब्राह्मण। तो ब्राह्मणों के द्वारा एक खेल खेला जा रहा है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, लोगों से चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। अभी चंदे का क्या दुरुपयोग कर रहे हैं, सुनिए क्या कहते हैं। ऋषिकेश उपाध्याय जो अयोध्या के मेयर हैं, ये दो लोग इसमें गवाह बनते हैं। और ये जमीन जो खरीदी गई, वो खरीदी गई 7:10 पर, 7:10 पे 5,80,00,000 की। मतलब ये डॉक्यूमेंट के जो जरिए बात कर रहे हैं, ये सही जो डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं, बात कर रहे हैं, इनको पूरी जानकारी होगी और डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं, तो ये सही बात कर रहे हैं। अब इसमें जब 7:10 पर ज़मीन खरीदी गई है, अब इसमें क्या तब्दीली आ रही है, सुनिए क्या कहते हैं। ये मालियत की जमीन शाम को 7:10 पे 2 करोड़ रुपए में कुसुम पाठक और हरीश पाठक के द्वारा बेची गई। सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने उसको खरीदा और ट्रस्ट के मेंबर अनिल मिश्रा उसके गवाह बने। अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय इसके गवाह बने। 5 मिनट बाद क्या करिश्मा होता है? ठीक 5 मिनट बाद, ठीक 5 मिनट बाद ये जो 2 करोड़ में जमीन खरीदी गई, जिसकी मालियत 5,80,00,000 है, वो जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने, चंपत राय जी ने 18.5 करोड़ रुपए की खरीद ली और 18.5 करोड़ में 17 करोड़ रुपए आरटीजीएस कर दिया। देखो, एक तरफ तो ये कहते हैं राम जन्मभूमि है और राम जन्मभूमि के साथ ही घोटाला कर रहे हैं। इतने तगड़े अय्यास या इतने तगड़े मतलब देशद्रोह कह सकते हैं, इतने तगड़े मतलब भगवान के नाम पर भी लूटने का काम कर रहे हैं। ये इनको कौन सजा देगा, इन शैतानों को? ये शैतान में इस करके बोलता है उन लोगों को, शैतान ही बिल्कुल बिल्कुल शैतान। भगवान, जब भगवान तो ऐसे, भगवान का बच्चा ऐसा काम कर नहीं सकता, ना ही कोई भगत काम कर सकता है, तो शैतान ही कर सकता है ऐसा काम। तो शैतानों ने कितना खेल खेला, वो भी राम के नाम पर खेला। तो भक्तों ने ही भक्तों के साथ विश्वासघात किया। मतलब नकली भक्त हैं, ये नकली भक्त हैं। असली भक्तों ने तो चंदे दिए इकट्ठे होकर, जो असली भगत हैं उनके, जो भी है राम के, उन्होंने चंदा दिया, उन्होंने बहुत कुछ दिया। लेकिन जो नकली भगत हैं, जो ठग कहते हैं इनको, इन ठगों ने देखो क्या धोखा किया। सुनिए क्या कहते हैं। रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी से खरीदा, 18.5 करोड़ में खरीदा 2 करोड़ की जमीन, लगभग 5.5 लाख रुपए प्रति सेकंड जमीन का दाम बढ़ गया। हिंदुस्तान क्या दुनिया में कहीं कोई इतनी जमीन 1 सेकंड में महंगी नहीं हुई होगी। लेकिन राम जन्मभूमि प्रभु श्री राम के नाम पर बने ट्रस्ट में 1 सेकंड में 5.5 लाख रुपए महंगी करके जमीन खरीदी गई 18.5 करोड़ रुपए में, 18.5 करोड़ रुपए में। मतलब ये देखो, 18.5 करोड़ तो कागजों में लिखे गए। वो तो हम समझते हैं कि इन्होंने कितने तगड़े इसमें घोटाला करके कितने पैसे तो खाए हैं। जैसे राम जो मूर्ति बनाई थी, इसके क्या नाम, जो पटेल की मूर्ति बनाई, उसमें कई 1000 करोड़ तो उन्होंने खा लिए होंगे उसमें से। क्योंकि जिसकी नीयत साफ नहीं है, जिसके अंदर बेईमानी है, जिसके अंदर ठगी है, वो कौन बच सकता है? ये सबसे बड़े ठग लोग हैं, जो लोगों को विश्वासघात करते हैं, लोगों का मन भी ठगते हैं और पैसा भी ठगते हैं। कितने बड़े बड़े ठग हैं, सुनिए क्या कहते हैं। और 17 करोड़ रुपए आरटीजीएस कर दिया गया। और इसमें भी मजेदार बात है, मजेदार बात यह है कि जो अनिल मिश्रा जी बैनामा कराने में गवाह थे, जो अनिल मिश्रा जी, ध्यान से सुनिएगा, ट्रस्ट के मेंबर जो अनिल मिश्रा जी बैनामा कराने में गवाह थे,
वही अनिल मिश्रा जी इस जमीन को ट्रस्ट के नाम पर खरीदने में भी गवाह बन गए। देख लो, मतलब पैसे के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। एक तो बेचने वाले में भी बने गवाह बने हैं, खरीदने वाले में गवाह बने हैं। तो इतने इतने अय्याशी लोग, इतने मतलब बेगिरे लोग, इतने बदनीयत लोग हैं, इनका कैसे भला हो सकता है? इनके तो पास में चाहे इनके पास में करोड़ों नहीं, अरबों खरबों बेअंत रुपये भी आ जाए, तब भी इनका सुकून की सांस नहीं मिल सकती। क्योंकि जो खुद के साथ, जो रब के साथ धोखा, अपने भगवान के साथ धोखा कर रहा है, उसको कोई भी लोग परलोक में कहीं जगह नहीं मिलने वाली है। और ये सब के सब जो है, ये कीड़े पड़ कर मरेंगे। जो अपने अपने भगवानों के साथ भी ऐसा कर सकते हैं, तो बाकी का क्या हाल करते हैं? सुनिएगा क्या कहता है। जो मेयर महोदय ऋषिकेश उपाध्याय जी जमीन बैनामा में गवाह थे, वही ट्रस्ट के नाम पे खरीदने में गवाह बन गए। तो मैं समझता हूं आज उन करोड़ों भक्तों को गहरी ठेस लगी होगी। आज प्रभु श्री राम के नाम पर, भव्य मंदिर निर्माण के नाम पर जिन लोगों ने चंदा दिया, उनकी भावनाओं को गहरी चोट और ठेस लगी होगी कि जिस ट्रस्ट पर भरोसा करके उन्होंने करोड़ों रुपए का चंदा दिया, प्रभु श्री राम के नाम पर वो ट्रस्ट के जिम्मेदार लोग, उसके पदाधिकारी करोड़ों रुपए की हेराफेरी कर रहे हैं, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार कर रहे हैं। देख लिया आप लोगों ने, ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने देश के साथ में कभी भी ईमानदारी से उनके साथ वफादारी नहीं की है। जो देश के साथ वफादारी नहीं कर सकते, जो इंसान के साथ में वफादारी नहीं कर सकते, गद्दारी करते हैं अपने लोगों के साथ में। अपने जो विश्वासदार पर लोग हैं, जिन्होंने, कितने लोगों ने अपने जेब काट करके, कितने लोगों ने अपने पेट काट करके, कितने लोगों ने अपनी तनख्वाह दे करके इनको चंदा इकट्ठा किया। और ये अय्याश कर रहे हैं, ऐसे अय्याश लोग हैं। तो ये गलती इन लोगों, ये जो फैले हैं ऐसे ऐसे षड्यंत्रकारी, ये मैं ऐसा मैं मानता हूँ कि भक्तों की भी गलती है कि भक्तों ने बिना सोचे समझे इनको ठगों को पैसे दिए हैं। और एक तरफ तो ये ठग चल रहे हैं, दूसरी तरफ एक सबसे बड़ा ठग जो है, जिसको मोदी कहते हैं, तो लोग, मोदी सबसे बड़ा ठग भारत का है। वो एक अपनी संवेदनशीलता ऐसे बोलते हैं मुंह से, मतलब उनकी अगर आवाज़ पहचानेंगे आप, तो आवाज़ में वो बोलते कुछ और हैं, निकलता कुछ और है। ऐसे मतलब दुनिया के अंदर बहुत, मतलब पूरे दुनिया के अंदर अपना नाम खराब कर लिया, खुद ही नाम खराब कर लिया उन्होंने। इतने देशों में घूमे हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर घूमे हैं, इतना पैसा खर्च किया है, फिर भी क्या मिला? झूठ बोलने वाला ठग। क्या मिला पूरे वर्ल्ड के अंदर घूम करके? क्या इतना पैसा खर्च करके क्या हुआ? देश के पैसा का बर्बाद करके क्या हुआ? देश के लोगों ने तो ईमानदारी के सोच करके उसको प्रधानमंत्री बनाया था, लोगों ने वोट देकर, चाहे वो ईवीएम को घोटाले से बनाया ये। लेकिन क्या है कि देश के लोगों के ऊपर उम्मीद थी इसकी, भाई ये कुछ करके दिखाएगा। लेकिन इतना बड़ा ठग, इतना बड़ा मतलब जो है, मतलब जो लापरवाह इंसान दुनिया के अंदर कोई नहीं है जितना ये निकला है। अभी इसने क्या भाषण दिया है, मतलब बहुत सारा जो महंगाई बढ़ी है, कोरोना का जो दौर चल रहा है, मतलब दुनिया को लूटने वाले एक नहीं है, हजारों ठग बैठे हैं। ऐसे ऐसे बेईमान ठग बैठे हैं जो दुनिया को क्या, पूरे वर्ल्ड को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी सुनिए, इन कोरोना के दौर में जो लोगों ने, तो अपने लोगों को, अमेरिका में बहुत सारे यहाँ पर 12 से चेक लोगों को 2-3 बार मिले हैं। तो बहुत सारे लोगों को गवर्नमेंट ने चेक दिए हैं। लेकिन ये क्या कहते हैं, संवेदना, ये इनकी भाषा सुन लीजिए। लोगों को लूटना जितना लूटा इन लोगों ने, कितने भारत के लोगों को इतना बाहर वाले लोग नहीं लूटा जितना इन ठगों ने लूटा है। तो देखिए, सुन। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। कोरोना की दूसरी वेव और दूसरी वेव से हम भारतवासियों की लड़ाई जारी है। दुनिया, मतलब इस तरीके से बोलते हैं जैसे बहुत बड़े ईमानदार, बहुत बड़े सूझवान, बहुत बड़े, इनको ज्ञान सिर्फ इन्हीं को है और किसी को कोई ज्ञान नहीं दुनिया के अंदर, सब बेवकूफ़ हैं, ऐसे बोलते हैं। लेकिन झूठ भी इतना ईमानदार से बोलते हैं कि लोग पकड़ ही नहीं सकते कि झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं। सुनिए क्या कहते हैं, मतलब
इतना मतलब क्या कहें कि झूठ भी इनको, एक कन्हैया कुमार है वो बोलते हैं इनको झूठ भी देख कर शर्मा जाएगा इनको। इतने तगड़े झूठे लोग, मतलब नंबर वन, पूरे इस सदी के नंबर वन झूठे में मोदी है। तो सुनिए क्या कहते हैं। कि अनेक देशों की तरह भारत भी इस लड़ाई के दौरान बहुत बड़ी पीड़ा से गुजरा है। बहुत बड़ी पीड़ा से गुजरा है, भारत भी एक पीड़ा से गुजरा, लेकिन इसको जो है इन्होंने क्या किया है भारत के लिए। अभी जो भारत के लोगों को लूटने का काम किया, इन लोगों ने ठगने का काम किया, तेल पर पैसे बढ़ाए हैं, हर जगह सिलेंडर पर पैसे बढ़ाए, इतनी महंगाई कर दी इन लोगों ने कि आम आदमी का जीना इन्होंने बिल्कुल बदतर कर दिया। दुनिया की, वर्ल्ड की सरकारें अपने लोगों के साथ में हैं, वर्ल्ड के जो जितने भी सरकारें वो अपने अपने तक सिटीजन के साथ में, लेकिन भारत की सरकार सिटीजन के उलट है। तो ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा इनकी करतूत बता रही है, ऐसा इनको बता, क्योंकि पाकिस्तान का भी वीडियो इसके साथ में अटैच किया है इमरान खान का। इमरान खान ने क्या किया, इसने, इस ठग ने क्या किया, सुनिए क्या कहते हैं। हम में से कई लोगों ने अपने परिजनों को, अपने परिचितों को खोया है। ऐसे सभी परिवारों के साथ मेरी पूरी संवेदनाएं हैं। बस इनकी संवेदना है, लोगों को पैसे की गबल भर भर के देते हैं। ये जो इनकी ठगी आ रहे हैं, जो उनके मोदी के ठगी आ रहे हैं, उनको पैसे लूटने तक का मौका देते हैं, उनको भगाने का मौका देते हैं, उनको ये सब कुछ करते हैं। लेकिन लोगों के साथ में क्या संवेदना है, इनके मुंह में तो कीड़े पड़ने वाले हैं। और जैसे झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ का इनका जरूर सजा मिलेगी, आने वाला वक्त इनको सजा देगा। देखे क्या कहते हैं। साथियों, बीते 100 वर्षों में आई ये सबसे बड़ी महामारी है, त्रासदी है। इस तरह की महामारी आधुनिक विश्व ने न देखी थी न अनुभव की थी। इतनी बड़ी उसके बाद हमने पूरी कोशिश की है कि लोगों के ऊपर कम से कम बोझ इन मुश्किल दिनों में पड़े। तो अभी इसके ठग प्रधानमंत्री का सुना, अभी जो है दूसरे प्रधानमंत्री, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, उनकी भी सुन लीजिए। क्योंकि इंसान का फ़र्क होता है, एक तो ठग होते हैं, एक इंसान होते हैं। अब यहाँ तारीफ अगर कोई कहेगा ना कमेंट मार करके कि अब तुम पाकिस्तान के एजेंट हो, या तुम पाकिस्तान IAS के एजेंट हो, तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम वहाँ से, एक बात बोलने से पहले याद रखना, हम किसके एजेंट है या हम भी जानते हैं। और हम सिर्फ वाहिगुरु के, अल्लाह के, खुदा के, गॉड के, जो भगवान है जिसको एक कर रहे हैं, उसके एजेंट हैं, उसके सेवादार हैं हम। किसी के कहने से हम ना तो किसी के एजेंट बनने वाले हैं, ना ही बनेंगे, और ना ही हम रुकेंगे किसी भी हालात में। हाँ, सच बोलने से कभी नहीं झुकेंगे, ना ही रुकेंगे। सुनिए क्या कहते हैं प्रधानमंत्री। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो हमने पेट्रोल और डीजल और ये केरोसिन ऑयल की जो हमने कीमतें कम की हैं, ये इस वक्त हम सारे बर्रे सगीर के अंदर सबसे कम पेट्रोल और डीजल की कीमत पाकिस्तान में है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि हमने एक महीने के अंदर 30 रुपए हमने पेट्रोल की कीमत कम की है। पहले हमने इनकी पाकिस्तान ने तो पेट्रोल पंप का, डीजल की कम की है, जो है उसमें किया, कम किया। लेकिन भारत में क्या किया, भारत वालों ने लूटने का काम किया अपने लोगों को। आगे सुनिए क्या कहते हैं। 15 रुपए कम की थी, अब फिर हमने 15 रुपए पेट्रोल की कीमत कम की है। तो एक महीने में 30 रुपए सिर्फ पेट्रोल की कीमत कम की है। डीजल की कीमत पहले हमने 15 रुपए कम की थी, अब 27 रुपए हमने कम की है। तो पूरी 42 रुपए डीजल की कीमत कम की है। याद रखें कि डीजल वो फ्यूल है जो इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे ये किसान, अब कटाई का वक्त है, गंदम की कटाई का, तो किसान भी इसको इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसपोर्ट में ये इस्तेमाल होते हैं। इसका असर सारी जगह पे जाता है। तो जब 42 रुपए डीजल की कीमत कम हुई है, तो मैं आज सारे चीफ सेक्रेटरीज को मैसेज पहुंचाई है कि आप देखो, इन्होंने सरकार में जो कम किया वो तो ठीक है, लेकिन उन्होंने आगे बेनती अपने लोगों को रिक्वेस्ट की है, उसमें सुनिए क्या कहते हैं। अब सारे, अब
इसका फायदा उठाते हुए बाकी लोगों को भी कहें, जो भी काम मसद फ्लावर मिल्स हैं, जो भी डीजल को इस्तेमाल करते हैं, सबकी आप जिम्मेदारी है कि वो भी अपनी कीमतें कम करें, क्योंकि जब कीमतें ऊपर जाती हैं तो सारी कीमतें बढ़ा देते हैं। अब अगर 42 रुपए डीजल की कीमत कम हुई है तो इसका मतलब सारी चीजों की अब कीमतों को नीचे आना चाहिए और आम लोगों की आसानी होनी चाहिए। देख लीजिए, एक इंसान का फर्ज होता है, चाहे वो प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठा है, चौकीदार कुर्सी पर बैठा है, इंसानियत अगर जिंदा है तो इंसान के लिए सिर्फ इंसान ही काम कर सकता है। शैतान कभी इंसान के लिए काम नहीं कर सकता। शैतान तो सिर्फ इंसान के लिए दुनिया भर की बातें बोल सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन इंसान के लिए कभी काम नहीं आएंगे, इंसान के काम नहीं आएंगे। तो याद रखिए, वॉइस ऑफ मानवता उठाता रहेगा सबकी आवाज़, गरीबों की, मजदूरों की आवाज़, और खोलते रहेंगे पर्दे इनके झूठ बोलने वालों के। थैंक यू सबका। सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू। अस्सलाम वालेकुम। जय जवाहर।